She has come to me and she said, I think my mother and father both are involved in wife swapping case. तो हमारी हिल गई। वो कहती है कि मैं घर आती हूँ तो देखती हूँ बहन भाई दोनों एक बिस्तर पर हैं और कपड़े नहीं पहने हुए। उनके हस्बैंड अपनी रियल सिस्टर के साथ बैठ के ऊपर और कपड़े नहीं पहने हुए। इससे बड़ा सच क्या होगा, मुझे ये समझा दो आप। Questioning what's happening to the fabric of humanity. माँ बाप हमारे पास आते हैं कि हमारी लड़की कमा तो रही नहीं है, खर्चे तो बहुत कर रही है, घर में तो ये टिकती नहीं है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा। पूरी साहब देखो, जब अपनी टीम्स लगाते हैं, जब हम सारा कुछ पता करते हैं तो हमें पता करता है ये तो एस्कॉर्ट चला रही है। कि अपने सारे उन्होंने परिंदे छोड़े हुए कि एनालाइज करो कौन सी खूबसूरत लड़की है, किसकी उम्र कम है, जो ब्यूटीफुल है उसको फंसाओ। ये तो फंस गई अब इस धंधे में। The kind of cases that you're sharing with me, मतलब मेरा तो अभी दिमाग चलना ही बंद हो गया, to tell you the truth, right? पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि देर इज अ लेडी हु केम टू यू आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर समबडी एल्स एंड ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन यू रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे शी इज द मास्टर माइंड इन दिस गेम? बात बड़ी सिंपल सी है। एक बच्ची जिसको प्रॉब्लम हो रही है घर में, राइट, वो कहती है, अब वो बच्ची मतलब कि स्कूल गोइंग वाली लड़की नहीं है, बड़ी लड़की है, राइट, वो बड़ी लड़की है, वो कॉलेज उसका कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से वो बच्ची है, इसलिए मैं बच्ची बोल रहा हूँ। शी हैज कम टू मी एंड शी सेड बीन ओवर देयर, आई थिंक माय मदर एंड फादर बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन वाइफ स्वैपिंग केस। द गर्ल हैज कम टू मी एंड शी इज टेलिंग मी कि अंकल ये चीज़ है इसके अंदर, मुझे लग रहा है। मैंने कहा बेटा कैसे लग रहा है तुम्हें? कहती वन डे व्हेन आई केम, राइट, आई एम बीन हैविंग द लॉक, जो आजकल डिजिटल लॉक्स हैं, नंबर्स लॉक है, इमीडिएटली खुल जाते हैं, मैं एंटर, देन माई मॉम वॉज सिटिंग विद समवन एंड माई फादर वॉज सिटिंग विद समवन, वन कपल हैज कम एंड दे वर बीन टुगेदर एंड देयर हैंड्स मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई इमीडिएटली एनालाइज कि दिस इज समथिंग एल्स। एंड दीज आर द गाइज हु आर बीन गोइंग टू द पार्टीज ऑल्सो फोर्टनाइटली। एक जगह है गुड़गांव के ही अंदर, राइट, ये पार्टीज में भी जाते हैं। मुझे बोला, मैंने कहा कोई नहीं बेटा, तो ये तो चाह सकते हैं। कहते नहीं, जो उनके हाथ जो उन्होंने रखे हुए थे, इट वॉज नॉट एन अ राइट थिंग। मुझे लगता है कि ये वाइफ स्वैपिंग के अंदर इन्वॉल्व है। आपने बोला कई केस फ्रॉड भी होते हैं, कई केस कुछ भी होते हैं, मैं इन सबको मैं मिक्स कर रहा हूँ, राइट। उसी टाइम जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की मदर फादर की, तो हमने वाकई पकड़ लिया कि एक फैमिली है, राइट, क्योंकि सेट करना पड़ता है, इसको टाइम लगता है, कोई ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने में नहीं होता काम। इसको पूरा सेटअप करने के लिए अंडर कवर के थ्रू होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, राइट, एंड काफ़ी पैसा लगता है। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि बेटा पैसा कौन देगा, इतना पैसा कॉस्ट आएगा। कहती अंकल दैट आई विल पे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई अकाउंट्स, दैट इज नॉट अ वरी। So that means the belongs to a good family. Good family. She was, yes, came on the BMW and she was a very good this thing and very good in a conversation and everything was good. She said, uncle, don't worry about that. Right now, let me know about the how much money I have to pay you. I said, this much money you have to pay me. She has signed the check and accordingly give it to me. Immediately at that time she had given me. Now one thing which is important been over there, हम जब process check किया, सब कुछ किया, हमने पता किया, तो naturally वो involved थे, right? वहाँ पर एक ओल्ड कपल था जहाँ ये हमेशा जाते थे, वहाँ पर ये 4 कपल जाते थे, राइट। और जब अंदर की चीज़ हमें पता चली, वो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो निकाली जो हमने अंडर कवर के थ्रू वहाँ पर सेट की थी, तो हमारी हिल गई एकदम। मतलब कि पूरा मुंह कवर था, किसी को पता नहीं है कि किसकी बीवी के साथ उसका इंटरेक्शन है, मुंह भी उसका बंद है, एंड दे आर बीन डूइंग द, राइट। All are on the one compound, all are in the world. 8 guys are sitting or standing with each other. They are only been touching, they are knowing about that. और 2 बंदे उन्होंने ऑलरेडी बुलाए हुए थे उनको करने के लिए, उस ओल्ड कपल ने, ये उसका प्रोफेशन था, ये उसका बिजनेस था। उस ओल्ड कपल का? हाँ, उस ओल्ड कपल का। ओल्ड कपल तो धंधा करवा रहा था ना, वो अपनी जगह दे रहा था, और वो बंदे बुलाता था, एक लड़का और लड़की, वो उनको करने के लिए बुलाता था। वो सारी चीज़ें जब दिमाग में आई, हमने जब सारी चीज़ें देखी, हम तो पागल हो गए। मैं लिटरली, यार ये क्या चीज़ हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। मैंने बीच में लड़की की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ये लड़की आई है सिर्फ एक
हाथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, माँ बाप से, इसके पास पैसा भी बहुत है, इसके पास सब कुछ है, इसको क्या इशू है, इसको क्या इशू है। तो उसने 45 इयर्स के बंदे को पसंद किया हुआ था जिसके साथ वो इन्वॉल्व थी लड़की, ठीक है कि नहीं, और फादर मदर को प्रॉब्लम थी। तो नाउ सी, अब क्या उसको फोटोग्राफ्स और वीडियो देनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं। इट्स अ ब्लैकमेल, इट्स नहीं, आर्म नहीं, ट्विस्टर। मेरे से नहीं, ब्लैकमेल की बात नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने उसको समझाया, राइट, मैंने कहा सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमने देखी वहाँ पर, ये चीज़ वहाँ पर हुई जो हमने देखी और हम आपको बता रहे हैं, राइट। फोटो वीडियो नहीं निकल सकती किसी भी हालत में, बट तुम्हारा जब चेकिंग हुआ तो तुम भी इस बंदे के साथ इस होटल में इस दिन रुकी थी, तुम्हारा 4 घंटे का स्टे गुड़गांव में इस होटल के अंदर था, और इस बंदे के साथ तुम गई थी और तुम इकट्ठे गए थे और इकट्ठे आए थे, तुम्हारी भी फ़ोटो है हमारे पास। देन शी सेड कि अंकल आपने मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कर दी। मैंने कहा नेचुरली है, क्योंकि AMX का मतलब एबल गाय, मेंटली स्ट्रांग और एक्सरे स्कूटनी, जो हमारी कंपनी का नाम AMX है, दैट इज़ कॉल्ड एबल गाय, मेंटली स्ट्रांग। ऑल टीम इज़ अ मेंटली स्ट्रांग एबल टीम, राइट, and X-ray, scrutinize. If you can't scrutinize your client, you cannot go ahead with the case. That is the thing. So, but she was also satisfied. She hunch was bilkul absolutely right, and she is saying about that, and she was also involved. Then she said, "What should I do about it? Now you tell me. What should I do about it? आप मुझे बताओ ना अंकल, मैं क्या करूँ?" मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरी मैं काउंसलिंग करूँगा, तेरे को समझाऊँगा सारा। Then she took a 4 session of a counseling, right? And then now she is happy. That is the. सो इट्स खाली डिटेक्टिव बनने का मतलब ये नहीं है कि स्क्रूटिनाइज करना, इट ऑल्सो टू डू विद काउंसलिंग Finding एज the वेल। truth Yeah. is important to get. डिटेक्टिव अगर ट्रुथ को निकालता है अच्छी चीज़ है। आप एक चीज़ सोचो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी का घर खराब नहीं करना, घरों को जोड़ो। अगर ये डिटेक्टिव एम लेके चलता है तो सक्सेस है। और उसको समझाओ कि बेटा यहाँ यहाँ तेरी गलती है, यहाँ यहाँ ये पैटर्न कर, ये चीज़ें यूज़ कर, तेरा घर अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है उसने अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं किया होगा कि मैंने पता है कि आप क्या करते हो वहाँ पर, क्या चीज़ है, ठीक है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आज वो उसी बंदे के साथ है। माँ बाप जाते ही होंगे, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे उसका मालूम है कि वो बंदा भी मेरे ऑफिस में 3 दफ़ा आ चुका है, राइट। तो आज भी उसके साथ है। इसका मतलब उसने अपने माँ बाप को सारा समझाया। तो एक किस्म की आपस में इनकी डिस्कशंस हुई, आपस में इन्होंने सब कुछ किया, तो इस चीज़ से बाहर आए। लड़की ने भी उस बंदे को नहीं छोड़ा, जबकि वो भी बहुत पैसे वाला बंदा है और लड़की खुद पैसे वाली है। मैं ऐसे शुगर डैडी भी नहीं बोल सकता, लेकिन जब उसको पसंद है वो बंदा, और वो बंदा अनमैरिड है, अनमैरिड मीन्स मतलब कि प्रेजेंटली इज अ अनमैरिड, आई मीन्स उसके डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंटली इज अ सिंगल। यू से डिवोर्स हो चुके हैं मीन्स 2 डिवोर्स हो चुके, 2 डिवोर्स हो चुके हैं। 2 डिवोर्स हो चुके थे उसको, बट उसके साथ उसकी ट्यूनिंग सेट है। पूरी सर जब मैं आपकी सिर्फ बात सुन रहा हूँ ना, तो आई कैन एक्सपीरियंस मेरे अंदर सैडनेस आ रही है, क्वेश्चनिंग व्हाट्स हैपनिंग टू द फैब्रिक ऑफ ह्यूमैनिटी। बस बड़ी सिंपल सी बात है। वाइफ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन काउंसलिंग भी चलता है। वाइफ मेरे पास आती है, कहती है कि अब मैं क्या करूं सर, मुझे बताओ। मैंने कहा तू क्या करना चाहती है, क्या हुआ क्या है, ठीक है कि नहीं। कॉफ़ी पीती है मेरे साथ बैठ के, डिस्कस करती है मेरे साथ बैठ के। वो एक ऐसी चीज़ बोलती है जो हमारा समाज, मैं अगर इस पॉडकास्ट पे बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे भी गालियाँ देंगे, लेकिन ये फैक्ट है। वो कहती है कि मैं घर आती हूँ तो देखती हूँ बहन भाई दोनों एक बिस्तर पर हैं और कपड़े नहीं पहने हुए। नाउ इज अ रियल बहन भाई, एंड दे आर नॉट ऑफ एनी कैटेगरी। आई विल नॉट से दैट इज दिस रिलीजन और दिस रिलीजन, आई विल नॉट से एनीथिंग। नाउ से व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं क्या करूँ। मेरा परिवार फाइनेंशियली इतना सॉलिड नहीं है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, राइट। मेरी अभी 3 साल की बच्ची है,
मैं उसको लेके कहाँ जाऊं? भाई भाई बहन मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड अपनी रियल सिस्टर के साथ बैठ के ऊपर और कपड़े नहीं पहने हुए। अब इससे बड़ा सच क्या होगा, मुझे ये समझा दो आप। क्या एक आम इंसान जो रोजी रोटी के लिए दुखी होता है, जिसे ये नहीं पता कि मैंने कल क्या रोटी खानी है, रात को क्या खानी है, वो अगर ये मेरी कन्वर्सेशन सुन रहा होगा तो गालियां नहीं देगा? क्या रिलेशन है यार आज की डेट के अंदर? ये सारी चीजें हमें क्यों, अगर आप इस चीज को, मैं आपको 2-3 चीजें बताई हैं, दोनों तीनों चीजों में जो दूसरी पार्टी है वो पैसे वाली है, राइट? तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है उस फैमिलीज में हो रही हैं, जिनका जिक्र ही कहीं बाहर नहीं होता, ना कोई कंप्लेंट होती है, ना कोई केस चलता है, सेटिंग अपने आप हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। अब क्या है, बॉलीवुड में आप चले जाओ, आप टॉलीवुड में चले जाओ, आप टीवी इंडस्ट्री कहीं भी चले जाओ आप, राइट? जो स्टार नहीं बना, उसकी 1-2 पिक्चर आई लड़की की, वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, ठीक है कि नहीं? अब ऑल ऑफ अ सडन उसको तो पिक्चरें मिल नहीं रही, वो तो बैठी हुई है, खर्चे तो बढ़ गए उसके, लाइफस्टाइल बढ़ा दिया उसने। लाइफस्टाइल बढ़ा दिया, 3-4 पार्टीज में चले गई, सब कुछ हो गया, खर्चा हो गया, क्या करे? एक कॉल आएगी कि बिजनेस क्लास की टिकट्स दे रहे हैं आपको, आप आइए, दुबई में आइए, आप हमारे पास, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ प्लान करेंगे, हम सोच रहे हैं कि एक पिक्चर बनाएं या कुछ करें, इस तरह से आप आइए। वो क्योंकि अपने सारे उन्होंने परिंदे छोड़े हुए हैं कि एनालाइज करो कौन सी खूबसूरत लड़की है, किसकी उम्र कम है, जो ब्यूटीफुल है उसको फंसाओ, जिसके पास खर्चे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रही। माँ बाप हमारे पास आते हैं कि हमारी लड़की कमा तो रही नहीं है लेकिन खर्चे तो बहुत कर रही है, घर में तो ये टिकती नहीं है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? पूरी सब देखो, जब अपनी टीम्स लगाते हैं, जब हम सारा कुछ पता करते हैं तो हमें पता करता है ये तो एस्कॉर्ट चला रही है, ये तो फंस गई अब इस धंधे में। And they were once upon a time they were Bollywood actors or Tollywood actors or TV serial actors. Right now also. Right now as I'm not talking about previous, I'm talking about recent also. कभी अब ऐसा हुआ कि आप मिले और आपको शौक लगा कि यार ये भी ऐसे है? मुझे कभी शौक नहीं लगता, मुझे पता है, मुझे पता है मुझे शौक नहीं लगता इतनी जल्दी, लेकिन ये है कि भाई तुम अपनी सीमाओं में रहो, क्यों दूसरे को, आज की डेट के अंदर, राइट? तुमने आगे लड़कियां लगा दी, टेबल्स बुक करानी स्टार्ट कर दी, सारे खर्चे करने स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे पास जाने के लिए ट्रेन के पैसे नहीं थे, तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ, राइट? आज तुम बिजनेस क्लास में उनसे मिलती हो, उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके जाती हो, तभी तो पेरेंट्स हैरान होते हैं। आज तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, पिक्चर तुम्हारी, और कई पिक्चरें तो तुमने प्रोड्यूस भी कर दी। You see, this is what is happening here in this industry. ये क्यों हो रहा है, ये क्या चीज है? क्योंकि हर जगह एनकैशमेंट के लिए बंदे तैयार बैठे हुए हैं, हर जगह, वो कॉर्पोरेट है, वो पर्सनल है। Are corporates involved as well? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। Tell me more about that. कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ज्यादा है। Because then I would, for me, it's एविएशन it's इज ऑल्सो कॉर्पोरेट, हाँ, होटल इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉर्पोरेट। जी हाँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? so much you can't even dream it of यार। I mean, जो corporates companies होती हैं, आप Companies कह भी रहे कि वो इन्वॉल्व होती हैं ऐसे केसेस में। उनके सारे जो जूनियर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जो उनके लिए बेस्ट होती है उसको वो अपने साथ हायर कर लेते हैं, उनके साथ पर्सनल टच आ जाता है। गिव मी एन एग्जांपल। आई मीन आई एम नॉट बीन एबल टू इवन फैथम, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और एक कंपनी की एम्प्लॉई है, जूनियर एम्प्लॉय। जूनियर एम्प्लॉय ने अभी ज्वाइन किया, ठीक है कि नहीं? कंपनी का प्रेसिडेंट AMX के पास आता है और कहता है कि इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करा दो, राइट? हम कहते हैं अच्छा, हम कहते कर देते हैं। क्या है, ये पोस्ट पे आई है, मुझे देखना है कि इसकी फैमिली के साथ इसका कैसा है, इसके कोई लोन वगैरह है कि नहीं है, इसकी जरा डीप इन्वेस्टिगेशन कराओ। और प्रेसिडेंट आता है आपके पास। प्रेसिडेंट, राइट?
हम बड़े हैरान होते हैं Yeah. जहाँ मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है इमिजिएटली। मैं कहता हूँ, मैंने कहा सॉरी, मैं आपको बता दूँ, आप बैठो मेरे साथ। मैं उसको फिर एक जगह पर बुलाता हूँ, राइट, मैं उसके साथ बैठता हूँ, उससे समझाता हूँ, मैं कॉफ़ी पी मेरे साथ। वो मेरे साथ कॉफ़ी पीता है, मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा क्या चाहिए, तू इसलिए पैसा खर्च कर रहा है, तूने लड़की सेट करनी है, या तेरे पास ऐसी क्या एचआर की टीम करेगी ना। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं वही एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं आपको कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि व्हाई वुड अ प्रेसिडेंट गो टू एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर दिस ऑन व्हाट बेसिस। तो मैं उसको बुला के बोलता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें फ़ोन पे नहीं अच्छी लगती, राइट। मैं कहता हूँ आओ ना, एक कप कॉफ़ी पीते हैं इकट्ठे। वो मेरे पास आता है, हम कॉफ़ी पीते हैं, बैठते डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। उसे पता भी नहीं होता कि अब क्या बाउंसर आ रहे हैं उसके पास, अब क्या बाउंसर पड़ेंगे, राइट। जब मैं उसे डिस्कस करता हूँ, मैं कह यार आपकी उम्र 55 है, ये लड़की अभी 25 साल की है, 30 साल छोटी है, आप सारा जानना चाहते हो, इसके बैक, इसका परिवार और इसकी शादी हुई है, इसका अभी तक बच्चा नहीं है, ठीक है कि नहीं। रिक्रूटमेंट से पहले ये काम तो आपकी एचआर टीम को करना चाहिए था, प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग करानी चाहिए थी आपको, विच इज कॉल्ड प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग, राइट। आप लोगों ने वो तो कराई नहीं, प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग, वेटिंग, ओके, राइट। आपको वो चीज करानी चाहिए थी। मैं कहा आप मेरे पास आ रहे हो इसकी सारी चीजें चेक कराने के लिए, एंड यू आर स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट, फ्रॉम योर ओन पॉकेट, राइट। यू डोंट वांट दैट। नहीं पुरी साहब, मैं ही पेमेंट करूंगा, मैं ही आपको बता दूंगा, पेमेंट आपके पास आ जाएगी। मैं कहा बॉस जीएसटी लगेगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या है, इतने सप्लायर है, किसी को बोल दिया कि भाई पुरी साहब को पेमेंट कर देना 2 लाख रुपए की, आ जाएगी। अपना तो कहीं रोल ही अदा नहीं किया। मैंने उसको बैठ के समझाया, मैंने कहा चक्कर चलाना चाहता है इस लड़की के साथ, इसलिए चेक करा रहा है। कहता हाउ रूड यू आर, I am giving you the business and you are asking me like this. You don't respect your client. मैं कहा no, I am telling you the fact. अगर नहीं है तो मुझे गलत बोल दो ना, मुझे बोलो कि गलत है, मैं क्यों कराना चाहता हूं, मुझे लॉजिक बता दो। Now you understand. After 2 shots of cappuccino which he is taking with me, after a 3rd shot he says यार पुरी साहब, पूरा एक्सपोज्ड, पुरी साहब पकड़ लिया आपने। मैंने कहा यार एक तो बिल्ली भी 7 घर छोड़ के हाथ मारती है, अपनी कंपनी में लगा हुआ है तो। कहता नहीं यार लड़की बड़ी अच्छी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दो। अब अच्छा अभी माना नहीं है भाई, है अभी माना नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल, क्या मुझे ये केस लेना चाहिए, कोई मुझे समझाए। मुझे तो पैसे आ रहे हैं, राइट। मेरे से तो वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, मैं इन्वेस्टिगेशन करा के दे दूं, लेकिन वो मेरे हिसाब से अनएथिकल थिंग मेरे से मांग रहा है और मुझे नहीं करना चाहिए ये काम, राइट। मेरे से मिलता है, मुझे कंसल्टेंसी पे करता है, मैं उसे मना कर देता हूँ, दूसरी कंपनी से करा लेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्यों एक लड़की की इज्जत, एक लड़की का सारा डाटा, एक सारी चीजें निकाल के उसके आगे रखूं, राइट, जो कल को उसे वो एक्सपोज कर सके। उसके हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है भाई साथ में, उसको फॉलो करो, देखो वो किसी लड़की के साथ तो नहीं है, इसके परिवार वालों कितना सपोर्ट है, इसके अपने परिवार, हस्बैंड के परिवार वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीजें। इसका मतलब काफी पैसा है ना, नहीं चाहिए। बस से नो टू अ मनी। ये नहीं है कि धंधा बहुत कर लिया, नो, जब तक मरूंगा नहीं इसी बिजनेस में रहूंगा और धंधा करता रहूंगा। पुरी सर कभी ऐसा हुआ है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स और मॉरल ग्राउंड्स एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स? फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो आपके पास नहीं गया, किसी और के पास चला गया, मेरे हिसाब से इट वुड हैव इम्पैक्टेड दैट गर्ल्स डिग्निटी फॉर श्योर, 100%। तो उस केस में आप कैसे मैनेज करते हो? कुछ भी नहीं, मैं उस केस में ना वो लड़की को बताऊंगा क्योंकि मेरे सिस्टम में नहीं आता,
कभी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, सिंपल सी बात है, किसी को नहीं देनी। किसी को नहीं देनी मीन्स किसी को नहीं देनी। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भी नहीं देनी कि ये मेरा क्लाइंट है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ ये बैठा हो, नो, नॉट एट ऑल। You have to maintain confidentiality and the secrecy. Yeah. You can bless. That's paramount. You can bless her. That's it यार। कि भगवान इसे अक्ल दे, लड़की को समझे कि ये बंदा जो है गलत काम करेगा इसके साथ, राइट। और ऐसी ऐसी लड़कियां जो फंस जाती है एक बारी, बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके हस्बैंड्स को भी उनसे निकालना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक केस नहीं लिया एंड लेटर ऑन यू रियलाइज्ड दैट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड दैट पर्सन? No. That would have helped her. Engage the ethics. Engage the ethics. Why? पर Ethically you should अगर think. इस केस में कुछ ऐसा होता कि लड़की फंस जाती और आपको बाद में पता चलता, मुझे कहाँ से पता चलता? आई एम नॉट गॉड। 140 करोड़ की जनता है यार। 140 करोड़ मुझे नहीं जानते हैं। वो बंदा उसमें से एक आदमी, 140 करोड़ में से। आप क्या सोच रहे हो? आप एक चीज को समझो, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ना तो उसको कुछ कह सकते हो ना इसको कुछ कह सकते हो, क्योंकि इसका एक सिस्टम है। दैट्स वाई नॉट ओनली शुगर डैड, शुगर मॉम हैज ऑल्सो केम इनटू इंडस्ट्रीज लॉट। यस, दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी। व्हाई इट इज सो फेमस? शुगर डैडीज तो मैंने सुना हुआ है, शुगर मॉमीज नहीं सुना मैंने। Same way, the lady who has a money, she wanted that the young guys should satisfy me. सर आप मेरा दिमाग खोलते जा रहे हो पूरा का नहीं पूरा। नहीं, ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। एक आदमी जो ओवरसीज में बैठा हुआ है, वो हस्बैंड है, बहुत पैसे वाला बंदा है, वाइफ उसकी यहां पर है, ये सेकंड वाइफ है। उसका जो फर्स्ट, उस बंदे की जो फर्स्ट वाइफ से जो लड़का है, राइट, वो बंदे को ये बंदी ने फंसा लिया और ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। अब कहते हैं ल्यूर करना बड़ा इजी होता है। पैसे की कमी तो उस बच्चे के पास भी नहीं थी, उसे ल्यूर कर लिया, ठीक है, उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। कहती ऐसा है, हम करेंगे, हम मैं अपने आप को बांध दूंगी, तू मेरे पास आएगा, तू मेरे कपड़े फाड़ेगा, तू मेरा ये करेगा। अब वो बच्चा सोचता भी नहीं है, वो बच्चा सोचता भी नहीं है कि इसकी प्लानिंग क्या है। और फिर थोड़े दिनों बाद कहती है, तू अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर मेरे साथ। मतलब ये रियल सिनेरियोज रियल हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। यस, मैं केस की रूपरेखा आपको बता रहा हूं, राइट। कहीं से केस आया, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अंडर कवर ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि बॉस ये बंदा इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये लेडी करा रही है। तो ये लेडी तो डायरेक्टली इसके टच में नहीं है, फिर कौन इसका पिंप है जो इनके टच में है? कह रहा है उसी का बेटा है जो वो कर रहा है, बेटा भी फंसा हुआ है। ना तो बाप से केस आया, ना मां से आया, ना लड़के से आया, राइट। ये जो लड़कों की उनसे जो टीम चल रही है, उसमें से एक लड़के के माँ बाप ने हमें हायर किया, तो अंडर कवर ने ये चीज निकाली, तो वी वर शॉक्ड। ऐसा भी है, ऐसा भी है। ये तो सिचुएशन हुई, सिचुएशन, ये फैक्ट केस है भाई। फैक्ट, सिचुएशन मींस फैक्ट है ये, राइट। हाँ। इस केस का आगे क्या होता है? वो इसका जो दूसरा पहलू है वो क्या है? इसका दूसरा पहलू, इसका दूसरा पहलू तो कुछ भी नहीं है। बच्चा फंस चुका है उस माँ बाप का, क्योंकि उसे आदत पड़ गई है पैसों की, उसे पैसे खुले मिलते हैं। उस लेडी को अगर एक वीक में एक दफा चाहिए, राइट, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो अच्छे पैसे दे रही है। वो तो फंस गया बंदा, राइट। अब इधर माँ बाप या तो उस लड़के को घर से निकाल दें, राइट, या उस लड़के से चुप हो जाए, जो वो वाला लड़का है जिसके माँ बाप ने हमें केस दिया था। अब मैं इस पहलू पे आता हूं, जो ये लड़का है, जो इसका अपना सुतेला लड़का है, राइट। ना तो हमें फादर ने केस दिया है, ना हमें मदर ने दिया, ना लड़के ने दिया है। फादर को भी पता होगा कि मेरी वाइफ कैसी है, द वन हु इज अब्रॉड, अब्रॉड में बैठा हुआ है, आता है 1-2 महीने में, 3 महीने में एक दफा आता है, हफ्ते के लिए मैक्सिमम, राइट। बॉस एक नीड है, कैसे पूरी होगी? तुमने सेकंड शादी तो कर ली, उसे इंडिया में डाल दिया और आप अब्रॉड चले गए। उसे ओवरसीज क्यों नहीं ले गए थे अपने साथ? क्या आपको लगता है कि लड़के ने बताया नहीं होगा? लड़के ने नहीं बताया अपने बाप को भी,
जहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। लड़के ने सिर्फ अपने दोस्तों तक बात रखी और ये बोला कि बॉस कल को मेरी शादी, मैंने शादी भी नहीं करनी, मेरी शादी होगी तो मेरी शादी बर्बाद कर देगी। और इसी आप रिश्तों में इतने उलझ जाओगे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं, आप हंस के किसी से बात भी नहीं कर पाओगे, आप कोई म्यूजिक भी नहीं सुन पाओगे, आप कोई मूवी भी नहीं देख पाओगे, आप कहीं जा भी नहीं पाओगे, राइट? आप कुछ पी भी नहीं पाओगे, आप कुछ खा भी नहीं पाओगे, अगर आप अपने दिल पे लोगे सारी चीज़ें। तो नहीं, इस केस का फिर क्या हुआ, एंड क्या हुआ इसका? भैया बाप को तो बता दिया ना सारी चीज़ों का कि तेरा बेटा उस औरत के साथ है क्योंकि वो उसकी शुगर मॉम है, वो उसको पैसे दे रही है। ये बंदा जहाँ काम कर रहा है 9 to 5 की ड्यूटी जो कर रहा है, वहाँ से इसको 55,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, जो उनको भी पता है, लेकिन खर्चे कर रहा है ना। वो कह रहे कौन है इसके पीछे खर्चे कर रहे हैं, वो बता दिया ना कि ये लेडी है जो इसको पैसे दे रही है। इस लेडी को वो सेटिस्फाई करता है और वो अपने माँ बाप को कह रहा है मुझे शादी नहीं करनी। माँ बाप क्यों परेशान है? बच्चों के लिए सोचना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना सबसे ज़्यादा दुखी देता है हर माँ बाप को। डिटैच होना सीखो। मैं हर किसी को बोलता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता अपने ही बच्चों से डिटैच होना। It's not easy to get detached in life generally. Forget about getting detached from your children. क्या करे वो माँ बाप, क्या करे जिसका लड़का 55,000 रुपये कमा रहा है, जो कहता है तू शादी कर ले, वो कहता है मुझे शादी नहीं करनी, खर्चे उसके 2 लाख 3 लाख से ऊपर है। वो कहते हैं कहाँ से तेरे पास पैसा आता है? वो कहता है मैं कमा रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज आया हो? बहुत आते हैं, जब लोग ही अपने पार्टनर को बता देते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन कराई थी, तो वही हमारे पास एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन हैंडल करना, डिस्कस करना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल टू रिजॉल्व एनी इशू। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कम्युनिकेशन से हाँ, एक communication गन से आपकी तरफ जो फेस कर रही है, वो बड़ा हो गया। वो मैंने बता चुका हूँ, मैं बहुत पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि ऑफिस में आया था एक बंदा, मुझे मारना चाहता था, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइफ है, जिस दिन आपने मरना है वो आपके लिए तय है। आप जितना मर्जी प्रिकॉशंस ले लो, आपने मरना है, दैट्स इट। आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि इस दिन इस डेट को इस बंदे ने जाना है, तो चला जाएगा, खत्म। डर किस बात का? इन्वेस्टिगेशन ये लोगों को बड़ी ल्यूर करती है, बड़ी एक सेक्सी लाइफ है, शुगर मॉम से मिलते हैं, ये शुगर डैड होते हैं, वाइफ स्वैपिंग है। अरे कितना ज़्यादा लस्ट होता है ना मर्दों के अंदर। आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मेरी टीम मुझे बताती है, मैं तो पढ़ता नहीं किसी के भी कोई कमेंट्स, मेरी टीम बताती है कि सर ऐसे ऐसे लोग मांग रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मैं कहा यार दे आर ऑल मैनिक। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग Something like this, if I'm talking about sugar mom, right, she wants me over there, or the parties we, because जो ओल्ड लेडीज होती हैं की पार्टीज करती हैं, ये बंदों को बुलाती हैं, यंग लड़कों या को। आप इंडिया की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, इंडिया की, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं मेट्रोस की बात कर रहा हूँ। अरे देहात का एक केस आया बड़ा जबरदस्त। देहात के केस में बंदे जानते हैं, दोनों बेंगलोर में थे, राइट, बंदे एक दूसरे को जानते हैं और 1 साल से नहीं, पिछले 8 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह, शादी हो गई। वो कहता है फर्स्ट नाइट मैंने तेरे साथ करनी नहीं। कहते मतलब हस्बैंड कहता है मुझे फर्स्ट नाइट तेरे साथ करनी नहीं। बड़ी हैरान होती है लड़की, कहती साली 8 साल के अंदर हम कर रहे थे, हमने एक दूसरे को पसंद भी किया, अब हमने शादी भी कर ली, तू कह रहा मैंने नाइट नहीं करनी, तो क्या नहीं, क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है? कहती नहीं फर्स्ट नाइट मेरे फादर के साथ करेगी, तो फर्स्ट नाइट मेरे फादर के साथ करेगी। ये एक देहात का केस बता रहा हूँ आपको। बच्चे बेंगलोर में थे, वो कहते फर्स्ट नाइट मेरे बाप के साथ करेगी। वो कहती क्यों करूँगी तेरे बाप के साथ में, मैं तेरे बाप की कोई औकात ही नहीं समझती। बड़ी इनकी आपस में लड़ाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसे मजबूरन फर्स्ट नाइट उसके फादर के साथ करनी पड़ जाती है। जब उसके फादर के साथ करनी पड़ जाती है, अब वो कहती है मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, बच्चा भी पैदा करूंगी, तेरा भाई या तेरी बहन होगी, तेरे बाप की प्रॉपर्टी भी सारी उठाऊंगी मैं, तेरे को 1 पैसा नहीं दूंगी, बीबी तेरी कहलाऊंगी, पैसा तेरे बाप से लूंगी मैं, अब तेरे को हाथ लगाने नहीं दूंगी। क्या है? अब तू अगर मेरे पास रोता हुआ आया कि पूरी साहब मुझे बचा लो जी, मैं क्या करूं, राइट, तो कहाँ पर यार,
मैं क्या कर सकता हूँ? बीइंग अ डिटेक्टिव मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उस समय नहीं सोचते जब तुम शादी करते हो। अगर तुम इतने काबिल नहीं हो कि एक फैमिली को उठा पाओ, बोझ उठा पाओ, राइट, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, राइट, मुझे अगर शादी करनी है तो जो मेरे माँ बाप बोलेंगे मुझे वही करना है, तो भाई किसी की लाइफ क्यों खराब करते हो तुम? आजकल की नारी सब पे भारी, राइट, तुम ये मत सोचो तुम ये चीज़। लेकिन उसने कहा कि ठीक है मुझे करना पड़ेगा ना, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं बता दूंगी तेरे को अच्छी तरह से, और उसने प्रूव कर दिया। और रोता मेरे पास आया, मैं कहा सॉरी यार, आई कांट टेक योर केस, यू आर द कल्प्रिट यार, मैं तेरा केस क्यों लूँ? कहता आप नहीं लोगे कोई और ले लेगा। मैं कहा दे दे, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा केस। बॉस एक दिन में 10-10 केस मना करता हूँ मैं, बिलीव मी। 80% केस तो आप ऐसे ही मना कर दो। मना करता हूँ, लोगों को पता है कि पुलिस साहब के पास जाएंगे, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे केस नहीं लेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी के पास आपकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, where she's saying that or he's saying that a case is there with you to investigate me and you don't have to take it. You don't have to take that case. मतलब कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट मी। या सेलिब्रिटी बोलता है मुझे। आपको बोलता है कि यार आपके पास एक केस आया हुआ है, इसमें आपने मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, आपको वो नहीं करना। आपको वो नहीं करना, क्यों? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, पर क्यों नहीं करना? देखो बॉस ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड अ कॉवर्ट सर्विलेंस, राइट? जो आप बोल रहे हो ना, हमारी भाषा में से कॉवर्ट सर्विलेंस बोला जाता है। इसमें क्या चीज़ होती है कि जितने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जितने हाई बिजनेसमैन लोग होते हैं, जितने सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, अगर इनको कोई थ्रेट होता है, अगर इनको कोई थ्रेट होता है तो अपनी ये सिक्योरिटी इंक्रीज करते हैं, राइट? उसी तरह से डिटेक्टिव को बुलाते हैं, डिटेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि बॉस मेरे को ये थ्रेट है, आप मेरे पीछे बंदा लगाओ, आप अपनी टीम मेरे पीछे लगाओ, मैं आपको। थ्रेट है? सॉरी, किससे थ्रेट है? ऐसा है ना, थ्रेट ऑपोजिट से होता है, नेचुरली है। अब अपनी एक इमेज तुमने बना ली, तुम्हें इमेज का खतरा है। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को सब कुछ कराने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ना कुछ गलत काम किया, अब उसका डर लग रहा है, अब उसे पता है कि यार मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं घर के अंदर, मेरी बीवी है घर के अंदर, मैं इस चीज में एक्सपोज हो सकता हूँ, राइट? अब वो कहता है यार मेरे बंदे पकड़ो जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड कॉवर्ट सर्विलेंस, राइट? उसके पीछे बंदे लगाए जाते हैं, बंदों को देखा जाता है कि बंदे कौन है, लगे भी हुए नहीं लगे हुए, वो अपने घर को चेक कराते हैं, वो डीबग कराते हैं, राइट? कि मेरे घर में चेक करो कहीं बग तो नहीं लगा हुआ, मेरी गाड़ियाँ चेक करो कोई वो तो नहीं लगा हुआ, मेरे एम्प्लॉयज़ को चेक करो जो मेरे पर्सनल हैं, जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरी वाइफ को या वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की बात करता हूँ, ऐसा होता है, इट हैपन्स, बट वाई शुड आई रिफ्यूज़ इट ना? दिस इज अ जेन्युइन केस ना यार, दिस इज अ जेन्युइन केस। तुमने किसी के साथ क्या किया उससे मुझे नहीं है, लेकिन तुम अपने ऊपर ही सर्विलेंस मांग रहे हो ना, तो मेरा तो यार सिक्योरिटी तो दे रहा हूं तुम्हें मैं, और क्या कर रहा हूं? तुम किसी को थोड़ी इन्वेस्टिगेट करा रहे हो, तुम ये थोड़ी कह रहे हो कि यार इस लड़की के साथ मैंने किया था, ये लड़की ने तो मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है, मैं तो फंस गया हूं। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो 2 मिनट में एक्सपोज कर देगी, यार इस लड़की की आप नेगेटिव लाके मुझे दे दो, तब तो मैं बोलूँगा भाई तू ही गलत है, तेरा केस लूँ ना लूँ वो तो मेरी है ना उस समय। लेकिन अभी तो तू अपना केस मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे बंदा लगाओ, देखो कौन मेरे पीछे किसने लगाया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि गलत है। क्यों? ऐसे बंदों के, सेलिब्रिटीज के एक थ्रेट नहीं होता है, मल्टीपल थ्रेट्स होते हैं, फाइनेंशियल थ्रेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट हाउस के थ्रेट्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के थ्रेट्स होते हैं, इनको बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं इनको। ये ना आजकल बहुत सारा, अगर आप IPL को देखेंगे तो हनी ट्रैप का एक मुद्दा चल रहा है, कभी ऐसा कोई केस आपके लैप में आया है? ये तो सब वही है ना, पॉलिटिशियंस से सारी चीजें ये फंसते हैं ना हनी ट्रैप से, ठीक है कि नहीं? फिर इन्हीं को ही बचाना होता है कि किसने क्या किया, क्या करना। क्योंकि क्या सोशल मीडिया में ये कुछ गलत काम कर देते हैं, ये उनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं या उनके साथ कुछ ऐसी पिक्चर शेयर कर देते हैं, कल को फंस जाते हैं, तो फिर इन्हीं की सेफ्टी देनी होती है, दैट्स इट यार।
उसमें क्या है बेसिकली? Since you're there in the industry for so long, you would have dealt with general public. You have dealt with celebrities. You have dealt with people from Bollywood, TV, cricket. High profile politicians. High profile politicians. Politicians also, high profile businessmen also, lot of this thing. कोई underworld का case? And ओ बड़े यार, मैं अंडरकवर का कोई केस नहीं ले सकता, ना मैंने उस समय कोई लिया। मैं तो सिर्फ लड़ाई करता था, मुझे कोई डर नहीं होता था, राइट? मैं इतना गुस्से वाला था। आज की डेट में मैं हंसता हूँ, कोई मुझे 4 गालियाँ भी दे दे, मैं कहता दे दे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 आदमियों के सामने भी मुझे बोल देगा डैम केयर अबाउट इट। उस समय तो कोई आदमी बोले सही। हमारे पास वो स्क्रीन प्रिंटिंग की एक बेल्ट होती थी, ठीक है कि नहीं, वो हम गाड़ी में रखते थे, राइट? स्क्रीन प्रिंटिंग की बड़ी जोर से लगती थी, राइट? डंडे शंडे तो पुरानी चीज़ें हो गई थी, वो रखते थे। कोई ऐसी चीज़ें रखते थे हम कि यार अब तो आ जा, हम देख लेंगे, तो गोली चला, अब देख लेंगे, मार गए मर गए, लेकिन तेरे को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस सर, कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपके सामने एक इंसान आया, उसने कहा यार मेरे को ये इंक्वायरी करवानी है, एंड वाइल यू वर लिसनिंग टू दैट पर्सन इट अपियर्स कि बंदा ठीक ठाक है, दिखने में ठीक है, बात करने में ठीक है, बट यू हैड दिस हंच दैट सेज समथिंग टेरिबली रॉन्ग एंड यू रियलाइज लेटर ऑन दैट योर हंच वाज राइट? यू सी, दैट इज कॉल्ड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? कई लोग कहते हैं इमीडिएटली बैठ के आपको अंडरस्टैंड कर लेते हो दूसरे के बारे में। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। आप कभी भी किसी आदमी के साथ बैठो तो एटलीस्ट उसके साथ आधा पौना घंटा लगाओ, मिनिमम 20-25 मिनट तो मिनिमम। अंडरस्टैंड करो वो क्या कहना चाहता है, वो बार बार अपनी कौन सी चीज़ को रिपीट कर रहा है, राइट? वो आपसे कुछ वैलिडेशन चाहता है या वो आपसे एक डाउट है उसको क्लैरिफाई करना चाहता है। देयर इज़ अ 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट? एक आदमी होता है जो वैलिडेट करवाने के लिए हमारे पास आता है, नहीं जी मेरी बीवी का अफेयर है, मेरा एम्प्लॉय चोर है, मेरा पार्टनर इस तरह से है, तो आप ये काम करो। इट इज़ नॉट लाइक दिस। व्हाई यू हैव थॉट अबाउट इट? एक आदमी अगर फ़ोन कर दे हमको और बोले कि सर ऐसा है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करानी है, बड़ा सिंपल सा लगता है, बड़ी अच्छी सी चीज़ है। देखो भाई का कितना अच्छा प्यार है, अपनी बहन की शादी हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। 10 मिनट बात करो, उसे समझ आता है ये तो इसका बॉयफ्रेंड था। अब आपको कैसे पता चला कि ये उसका बॉयफ्रेंड था? जब आप उससे कहते हो कि कहाँ मिले थे ये लोग, ठीक है, वो 2 मिनट रुक के आंसर देता है, नहीं हमारे घर आए थे, हम उनके घर गए थे। अच्छा, आपके पास क्या चीज़ है? ये रिश्ता कहाँ से आया था? ऑनलाइन आया था, ऑफलाइन आया था, किस तरह से रिश्ता आया था? या आपस में बच्चे मिले थे? नहीं सर, आपस में मिले थे बच्चे। अब हम उसको अपने जो हम क्वेश्चन चाहते हैं आंसर, वो हमें दिए जा रहा है, क्योंकि हमें पता है अंदर से, हमारी इंट्यूशन है जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमें मिलती है। लेकिन इंट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, राइट? आप क्वेश्चंस करो, हो सकता है बंदा सही हो, भाई हो, रियल में भाई हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हो तो वो आप कहते हैं अच्छा एक काम करो बेटा, फिर ऐसा करो, आप एक सीवी जो उन्होंने दिया ना वो हमें भेज दो। सर सीवी तो नहीं है मेरे पास। देखो तुम्हारे परिवार में तुम आपस में मिल लिए, उनका घर का पता है तुम्हारे पास? हाँ सर है, लेकिन घर का आइडिया है कहाँ पर है, मुझे घर का नंबर भी नहीं पता। उसे घर का नंबर नहीं पता, उसके पास सीवी भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो हम उसे बोलते हैं बेटा कब तेरी उसके साथ फ्रेंडशिप खत्म हुई थी, कब तेरे को छोड़ा था, तेरे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जो उनको दिखा के तू उसका लाइफ को बर्बाद करना चाहता है? तो खटाक से फ़ोन रख देता है। यू सी, दिस इज कॉल्ड रियलिटी। आपको जब तक, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि डिस्कस करो, लेकिन तुम्हारी गट फीलिंग जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हर आदमी वो है, क्योंकि क्या है कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, वो कहीं की भी हो रिलेशनशिप, वो दोस्तों में हो, परिवार में हो, वो बिजनेस में हो, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में हो, कहीं पर भी हो, कॉर्पोरेट हो, रिलेशनशिप की एक वैल्यू है। आपका जो क्लाइंट है, आज मेरे को कई लोग पॉडकास्ट पे बोलते हैं स्टोरियाँ सुनाओ, स्टोरी ये बता दो वो बता दो। आई जनरली डोंट डू इट। स्टोरी से मेरी सक्सेस नहीं है। स्टोरी से क्या सक्सेस मिलेगी मुझे ये समझा दो। स्टोरी से ये हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ। क्लाइंट का ट्रस्ट वो मुझे बनाता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ कि नहीं हूँ, राइट? मेरे इन्वेस्टिगेटर वो मुझे बनाते हैं कि यस पुरी साहब यू आर द बेस्ट वन। क्लाइंट ने पैसा खर्च करना है, इन्वेस्टिगेटर ने काम करना है, मैं ये सारे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ काम को, राइट? इन दोनों की कड़ी को मैं जोड़ रहा हूँ, मेरे पास डॉट्स आए हैं, मैं उसके ऊपर ब्रिज बना रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। तो यू शुड
always take a words from the client and client should trust you. वो कहते हैं ना अपना वैल्यू बनाना, ब्रांड वैल्यू बनाना, लोग कहते हैं बड़ा इजी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. 40 साल लगे मुझे. आज हमारे AMX का, आज हमारे लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया का ब्रांड है, राइट, जो एक मेरी तान्या डॉटर है वो चलाती है. Let's look at Tanya ma'am as somebody who's not related to you directly in blood, right? Somebody who's a detective. That one case that she has solved, that you feel that, hey, I would not have done it like this. हमारे पास एक केस आया था. हाँ जी. एक लड़की थी, पेरेंट्स का केस आया था. वो तान्या ने भी अपने पॉडकास्ट में काफ़ी बताया हुआ है. तो वो कॉलेज में जाती थी और वो ये भी कॉलेज चली गई थी. अब कॉलेज में एक्सेस हर जगह मिल जाता है अगर आपके पास आई कार्ड है तो. तो जब ये कॉलेज गई, जब इसने किया तो मैंने इसे बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा, ये केस तेरे को करना है. मैंने अपने बंदे भी दे दिए इसे साथ में, राइट. कोई ये नहीं है कि इंडिविजुअली ये काम कर रही है, क्योंकि सेव भी करना है. अगर तुम किसी को भेजते हो, किसी भी लड़की को, राइट, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को आप भेजते हो, तो आपको सेफ्टी टूल साथ में देना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन. वो सेफ्टी टूल होता है बैकअप, जो दूसरा बंदा कवर कर ले और वहाँ से उसको निकाल के ले जाए अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए तो. अब इसको ये नहीं पता था कि सेफ्टी टूल है मेरे पास, मेरे पीछे लगा हुआ है. हमने एक सेफ्टी टूल 3 बंदों का दे दिया था इसे. तो बच्ची ने सारा काम किया, सब कुछ चेक किया, और वो लड़की जो है प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी. इसलिए माँ बाप, उसे माँ बाप को नहीं पता था. कहते महंगी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ये कहाँ से कमा रही है, कहाँ से कर रही है, तो कॉलेज में पढ़ती है. तो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी, राइट. तो वो एस्कॉर्ट्स बन गई थी, वो सेटिस्फाई करती थी लोगों को, पैसे मिलते थे. वो पैसा मिलता है तो नेचुरली खर्च भी होता है, तो दैट इज़ अ थिंग. तो वो उसने जो पहला केस किया था, तो वो इसने इतना बढ़िया केस किया था, तो लिटरली मैंने फिर उसे गले लगाया था और मैंने कहा दिस इज़ अ राइट थिंग, दिस इज़ अ फर्स्ट केस, योर फर्स्ट केस, एंड यू हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब, कीप इट अप. So you have come across so many detectives in your life. आपके पास से बहुत सारे डिटेक्टिव ने सीखा है. So what according to you is the difference between the mind of a male detective and the mind of a female detective? What are the primary differences there? एनालिटिकल पावर ज़्यादा होती है फीमेल्स के अंदर, लेकिन अगर वो स्किल अपनी पॉजिटिव ढंग से यूज़ करें, इफ़ दे आर नॉट यूजिंग देयर स्किल इन अ पॉजिटिव वे, देन एनालिटिकल पावर खारी ख़त्म हो जाती है. बिकॉज लीगैलिटी है, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दैट. आपको नो कहना आना चाहिए, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, राइट. तो कुछ ऐसे बच्चे जो फीमेल भी हैं, राइट, नेचुरली वो अगर गलत काम करेंगे या मेल गलत काम करेंगे, फंस जाएंगे. तो मेरे हिसाब से एक मेल और फीमेल के अंदर जो सिक्स सेंस होती है, वो फीमेल्स की ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो ये कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है. लेकिन अगर तुम इस चीज़ का गुमान करके बैठ जाओगे, इस चीज़ को घमंड करोगे, या इस चीज़ को अपने हस्बैंड पे या अपनी फैमिली पे रोम मारोगे या किसी और पे मारोगे, तो तुम्हारा अपना कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा. यू शुड नॉट फील प्राउड. It is not, it's a sixth sense. It always been over there. Also use the word called pre-employment vetting. Yes. Can you share a couple of cases like that where... No, it's a lot of the thing. Na? The person, you see, chairman of the company is a chairman. But managing director can also be an employee of a company. Directors are also be an employee of a company. कोई production संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, right? President is also employee. When you are hiring somebody, why don't you ask a detective for a background check? I always say about that. Now, background check for corporate and background check for personal is like an insurance. You have to spend it. और उसके अंदर तुमने निकाल के देना है कि ये बंदे का प्रीवियसली जो, क्योंकि क्या होता है कि 60 से 70% जो बायोडाटा होते हैं, जो सीवीज होते हैं, जो रिज्यूमे होते हैं, वो सारे फिक्टिशियस होते हैं. उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ लिखी होती है. आदमी अपनी सैलरीज गलत लिख देगा, आदमी को लिविंग द रीज़न गलत लिख देगा, आदमी ने जब छोड़ा होगा वो गलत लिख देगा, राइट. अब आपकी HR टीम इतना थोड़ी कर सकती है. अगर आप लिंक्डइन में बैठ जाओगे तो लिंक्डइन में एनालाइज करोगे तो उसने वही लिखा होगा जो अपने बायोडाटा में भेजा होगा. जब तक आप एक्चुअल में जाके सारी रिसर्च नहीं करते, जब तक आप पकड़ते नहीं हो. अगर आप अपनी कंपनी की कमांड किसी के हाथ में दे रहे हो, आप उसने आगे रन करना है एक डिपार्टमेंट, प्लीज डू फॉर अ प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
उसके अंदर उसके लोन्स को देखो, उसके अंदर उसके फाइनेंसिस को चेक करो, उसके अंदर उसके टेम्परामेंट को चेक करो कि कहीं ऐसा तो लड़ाई वड़ाई तो नहीं करता, उसके अंदर उसके सक्सेस रेशियो को चेक करो, उसके अंदर उसके बिजनेस को चेक, लॉट ऑफ थिंग्स। एक कंपनी में 4-4 बंदे जो अपने साथ 8-8 बंदे 4-4 बंदे लेकर आ जाते हैं अपने साथ, उन्होंने अपनी कंपनियां तैयार की होती हैं बॉस, पैरेलल कंपनी चलाई होती है अपनी, पैरेलल कंपनी चल रही हैं उनकी, फिर वो यहाँ पर धंधा करने आ जाते हैं, वहाँ से वो चुपचाप निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब उस पैरेलल कंपनी में उनका रोल नहीं होता, उनकी वाइफ का रोल नहीं होता, या उनके साले का होगा या उनके ब्रदर का होगा या साले के बच्चों का होगा। नाउ यू थिंक अबाउट इट यार, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, वो पैसे, कंपनी तो सेम है, धंधा यहाँ से वहाँ जा रहा है, धंधा वहाँ से यहाँ जा रहा है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ से धंधा वहाँ चला गया, बट आप एक चीज़ को समझो, इन सारी चीज़ों को चेक कराने के लिए आपको समय और कॉस्ट दोनों देनी पड़ती है। पर कभी ऐसा हुआ है पुरी सर कि द रिजल्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन चेंज द होल डायनेमिक्स इन द कंपनी? सो फॉर एग्जाम्पल, एक चेयरमैन ने कहा मेरे को अपना एक CEO हायर करना है, उसने ऑलमोस्ट हायर कर लिया, बिफोर रिलीजिंग द अपॉइंटमेंट लेटर उसके दिमाग खड़का, उसने कहा पुरी साहब को फ़ोन करते हैं, पुरी साहब ये देखिए। हाँ, बहुत काम आता है। और कैसे कैसे केसेस में रिजेक्शन होते हैं फिर? नहीं, वो रिजेक्शंस हो जाता है ना, सारी चीज़ों पे हम जब एनालाइज करके उनसे डिस्कस करते हैं, सारी रिपोर्ट उनसे डिस्कस करते हैं, रिजेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है कि नहीं, बेसिकली फाइनेंस को छुपाया जाता है, भले बेसिकली लाइफ को छुपाया जाता है, फाइनेंस और लाइफ। अच्छा, वहाँ पर हाँ, उसमें भी इन्वॉल्व है, उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं ना बंदे। अब तुम अगर किसी बंदे को मैनिक को अपने ऑफिस में डाल रहे हो, राइट, उसने प्रीवियस में कोई हरकत कर रखी है, उसने वहाँ की 3 लड़कियां सेट कर रखी थी और 3 लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे किया था, यहाँ पर एक पंगा हुआ था, पॉश केस चल रहा है, ठीक है, उसका केस नहीं चल रहा, केस चल रहा होता तो दूसरी कंपनी को पता होता ना। अच्छा, केस नहीं चल रहा, ये तो इन्वेस्टिगेशन कंपनी निकालेगी ना। जब इन्वेस्टिगेशन कंपनी निकालती है, लड़कियों के नाम बताती है सब कुछ, फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं, फिर उनकी डिस्कशन सारी आती है, जब सारी चीज़ें पता चलती है तब जाके पता चलता है कि बॉस इसको क्यों निकाला गया था कंपनी से। वो तो कहता है मैंने जो है कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि मुझे सैलरी में इंक्रीज नहीं मिल रहा था, राइट, बिकॉज आई वॉज दिस एंड दिस, दे आर प्रोमिसेस मी दिस एंड दिस, इतना दे देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं दे रहे थे तो मैंने कंपनी छोड़ दी। तो लॉजिक है ना, सिंपल। लेकिन इसके पीछे की वारदात तो देखनी पड़ती है ना कि क्या कहानी थी, क्यों तेरे को इंक्रीज नहीं मिल रहा था, तेरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर थी। क्या कहते हैं, जिसको घर में खुशी मिलती है, जिस इंसान को घर में खुशी मिलती है, जो इंसान अपने घर में खुश रहता है, वो अपने धंधे में बहुत खुश होता है, और जो अपने धंधे में बहुत खुश होता है उसका घर भी ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो प्लीज फोकस ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट विद योर चाइल्ड, kids, with your wife, with your parents, with your brother and sister. That should be nice, and you should always happy. And you should always be happy to the success, right? कि यार आज बच्चे ये कमा रहे हैं, ये यहाँ आ रहा है, ये चीज़ कर रहे हैं, you should be very happy. Once you are happy, धंधा भी आराम से अच्छा करोगे ना यार। अगर आप धंधा आपका बहुत बढ़िया है और आपके घर में आपकी और वाइफ की तो एक बेड पे भी आप सोते नहीं हो, तो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा काम? सो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। सो पुरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर आई वुड से इंट्रोड्यूसिंग मी टू द डार्कर साइड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जब जब मैं आपसे बातें सुन रहा था तो आई कुड एक्सपीरियंस, एज आई सेड, आई कुड एक्सपीरियंस माई बॉडी वॉज क्रिपलिंग एंड आई कुड एक्सपीरियंस दैट सेंस ऑफ कंजेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट इन माई बॉडी। थैंक्स अ लॉट, राइट, आपने सुना, ठीक है। मैं आपके ऑडियंस को सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे नेगेटिव मत समझो, राइट। मैं किसी के केस किसी को नहीं बताता ऐसे, क्योंकि हम एक NDA साइन करते हैं, हम लेटर ऑफ अथॉरिटी उनसे लेते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, डार्कर साइड नहीं है आज की डेट में, अदर साइड ऑफ सोसाइटी, अदर साइड, राइट, अदर साइड। क्या है कि ये डार्कर साइड नहीं है, ये पुराने टाइम पे भी चलती थी, ये पुराने टाइम पे बॉलीवुड पे भी थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। पुराने टाइम पे हाई प्रोफाइल केसेस में थी, आज भी है। पुराने टाइम में पॉलिटिशियंस के साथ थी, आज भी है। कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने शादी कर ली थी, उनके बच्चों ने फिर केस किया, बाद में पता चला कि हाँ ये इसी का बच्चा निकला, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट वाज इन द पास्ट बिकॉज यू वर नॉट सोशल मीडिया, थैंक्स टू अ सोशल मीडिया जिसने तुम्हें नॉलेज दे दी, जिसने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसने तुम्हें बताना शुरू कर दिया, ठीक है कि नहीं। नाउ थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंक
कि बॉस इन्वेस्टिगेशन इज सच अ गुड प्रोसेस इन विच यू शुड ऑलवेज थिंक बिफोर हायरिंग ए इन्वेस्टिगेशन कंपनी, मुझे ज़रूरत कहाँ पर है, मुझे ज़रूरत है या नहीं है. पहली चीज़, अगर मुझे ज़रूरत है या नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो नॉकस विल गाइड यू वेदर यू नीड इट द सर्विसेज और नॉट नीड अ सर्विसेज. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू नीड अ सर्विसेज, देन how much the success ratio will come, as I told earlier also, how much the modus operandi will be done, how much the discreteness will always, in every case, it's 100%, Yeah, right? and How much the time frame will be, how much the cost come in over there, right? How much the accuracy part will be in over there. Everything should be discussed and disclosed earlier. जो आपसे डिस्कस करे वही बेस्ट इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी हो. जी जी. जो सिर्फ पैसे मांगे आपसे, वो बेस्ट डिटेक्टिव नहीं हो सकता. Yeah, and for me, one of the biggest learning is that it's okay to say no to Yes. 80% of the cases. Yes. And for as long as जब तक मैं I'm committing the abled person, the mentally strong person, and I'm willing to go through the scrutiny, that's what you That is stand the meaning for. of AMX. That's what you stand for. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया पुरी सर. Thanks Thank you a so lot. much. Thank you. Loved our conversation. Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया Thanks to a be lot. on our podcast. Thank you. Thank Thank you.